नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। मीता मीता यहाँ देखो, क्या पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलती रहती हो? देखो ज़रा, ऑफिस को लेट हो रहा हूँ मैं। आती हूँ, 1 मिनट, ये लेवल मेरा पूरा होने वाला है। मीता ने लापरवाही से जवाब दिया। कांताबाई, मेरा टिफिन बना दिया है ना आपने? बस वो दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। मीता, पूरे दिन देखते रहना मोबाइल, अभी देर हो रही है यार। नमन गुस्से में था। पर साहब, बस चाय बनाने वाली हूँ, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ ना। नहीं कांताबाई, बस पूजा पाठ करके जल्दी से निकलूंगा, नहीं तो बस छूट जाएगी। अरे यार मेरे मोजे, ये मीता भी ना सुबह सुबह मोबाइल लेकर बैठ जाती है। कांताबाई, प्रथम को उठाकर जल्दी तैयार कर देना, वरना मीता के भरोसे तो मेरा ऑफिस और उसका स्कूल सब बंद होने वाला है। नमन ने अपने जूते पहनते हुए और मीता की ओर देखा और उसका ध्यान अभी भी अपने गेम को पूरा करने में था। नमन बिना कुछ बोले खाए गुस्से में घर से निकल गया। धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ, जो नमन के गुस्से की सीमा को बता रहे थे। दरवाजे की आवाज ने मीता का ध्यान फोन से हटाया। नमन गए क्या? कांताबाई, चाय लेकर आना। मेम साहब आज भी बिना खाना पिए चले गए। ऐसे घर से भूखे पेट जाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? जब नाश्ता बना हुआ था तो कर लेते, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात थी? आपको तो पता है साहब चाहते हैं कि आप अपने हाथों से उनके लिए खाना परोस दिया करो। तू ज्यादा बोलने लगी है कांता, जा दूसरी चाय बना कर ला, पूरी ठंडी हो गई है। चाय पोहे भी बना दे साथ में। और सुन देख, प्रथम उठ गया है क्या? मीता एक मन मौजी लड़की थी, बस उसे खुद के आराम से मतलब था, ना बेटे की फिक्र ना पति की। नमन भी अच्छा कमाता था, इसलिए घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। पूरे दिन नौकर चाकर रहते थे। नमन के माँ बाप भी उसी शहर में रहते थे, लेकिन मीता के मनमौजी स्वभाव और आलस्य की वजह से अलग रहना ही उचित समझा। हाँ, वो तो कब का ही उठ गया और स्कूल के लिए तैयार भी करा दिया, कांताबाई ने जवाब दिया। तो आया क्यों नहीं मेरे पास? मीता ने पूछा। आया था ना वो आपके पास, मम्मी आवाज भी लगाई, पर आपने अपनी सहेली से बात कर रही थी तो आपने सुना ही नहीं। प्रथम भी ना, जब भी किसी का फोन आता है उसी वक्त उसको काम उसे याद आते हैं। मीता बड़बड़ाई। मीता ने फिर फोन उठाया और अपने व्हाट्सएप के मैसेज देखने लगी। मीता की यही दिनचर्या थी, फोन फोन और फोन। जब और कुछ नहीं होता तो कभी किट्टी या शॉपिंग। दूसरी तरफ नमन साधारण व्यक्ति, जिसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद था। बस उसे इतनी सी ही इच्छा थी, जब वो घर पर हो तो मीता उसके साथ वक्त बिताए, अपने हाथों से खाना खिलाए। नमन का आज ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया। उसने सोचा आज मीता और प्रथम को पार्क ले जाएगा। कब से बोल रहा था प्रथम बाहर जाना है, पार्क जाना है। ये सोच नमन ने मीता को फोन कर दिया कि वो जल्दी आ रहा है, बाहर पार्क में सैर करने चलेंगे। प्रथम भी खुश हो जाएगा। नमन घर पहुंचता है, मीता भी बहुत खुश होती है। थैंक्स नमन, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। आज मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम कब से बना हुआ था। आज हम सब मैक्सिन रेस्टोरेंट जा रहे हैं। मुझे तो लगा कि प्रथम को कांताबाई को ही देखना पड़ेगा, पर अब तुम हो तो मुझे देर भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। मीता अपने ही धुन में कान में बालियां डालते हुए बोली जा रही थी। पर मीता, मैंने तो कहा था ना कि हम तीनों पार्क चलेंगे, फिर मुझे रोज रोज तो छुट्टी मिलती ही नहीं। नमन ने नाराजगी जताई। मुझे नहीं जाना ये पार्क में, तुम बाप बेटे जा सकते हो। मीता ने अपना पर्स लटकाया और दरवाजे की ओर चल दी। सच मीता, पैसे की ओर चकाचौंध के आगे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता। अरे यार, अब फिर शुरू मत हो जाना। और हाँ, तुम्हारे लिए कांताबाई खिचड़ी बना देगी। बाय। ऐसे ही मीता बिना किसी की परवाह किए अपनी ही जिंदगी जीती थी। कुछ दिन बाद रात के खाने में आज नमन की पसंदीदा सब्जी बनी थी। मीता, रोटियां ठंडी कैसे हो गई हैं? अरे आज कांताबाई को कहीं जाना पड़ा, खुद के काम से तो उन्होंने पहले ही रोटियां बनाकर चली गई। मीता, आज तुम ही 2 गरम रोटियां सेक दो। आज तो मेरी पसंद की सब्जी बनी है और एक अरसा हो गया तुम्हारे हाथ की रोटियां खाए। अरे नमन, अब क्या मैं शुरू कर दिया? तुमने खा लो ना, 2 तो रोटियां खानी है, उसमें भी कितने नखरे हैं तुम्हारे। कितनी बदल गई हो मीता तुम। जब मेरी कमाई कम थी तो कम से कम 2 गरम रोटियां तो मिलती थी,
लेकिन कमाई बढ़ने के साथ मेरी रोटियों का हक भी छिन गया। इससे अच्छा होता कि मैं कमाता ही नहीं। अरे अब क्या इमोशनल अत्याचार शुरू कर दिया? अब पैसे ही है तो काम वालों से काम कराने में क्या हर्ज है? तुमको तो आदत हो गई है अपनी माँ की तरह मुझे ताने सुनाने की। माँ को क्यों बीच में ला रही हो? तुम्हारे स्वभाव की वजह से मुझे आज उनसे अलग रहना पड़ रहा है। तो चले जाओ ना अपनी माँ की गोद में, खा लेना वहाँ जाकर गरम रोटियाँ। मैं भी देखती हूँ कब तक खिलाती हैं तुम्हारी माँ तुम्हें। बेपरवाही से कहते हुए मीना फिर अपने मोबाइल में घुस गई। माँ ने तो मुझे 25 वर्षों तक खाना खिलाया है, वो क्या थकेगी? नमन अपने कमरे में गया और वहाँ 2-3 जोड़ी कपड़े डाले और अपनी माँ के घर चला गया। मीता ने अहंकार में रोका भी नहीं नमन को। 2 दिन में खुद आ जाएंगे लाइन पर, मैं तो वही करूँगी जो करना है। 2 दिन बीत गए ना ही अमन ने मीता को फ़ोन किया और ना ही मीता ने नमन को। बेटे ने बार बार जिद की, पापा से मिलना है, पापा के पास जाना है। हार कर मीता को नमन को फ़ोन करना पड़ा। हेलो, तुम्हें तो चिंता है नहीं अपनी बीवी बच्चों की? ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन भी कर लूँ। हेलो बहू, मैं बोल रही हूँ। अच्छा माँ जी माफ़ कीजिए, मुझे लगा नमन है। वो नमन की तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, उसने मना किया था तुम्हें बोलने से, इसलिए चाह कर भी फ़ोन नहीं किया। क्या हुआ है माँ जी? तुझे तो पता है कैसा है वो। उसके पास बैठकर जब तक प्यार से खाना ना खिलाओ तो वो खाना खाता ही नहीं है, खाता भी है तो आधा अधूरा सा। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि 6-7 महीने से ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं। बीपी की समस्या भी हो गई है, मन में गुस्सा दबा के रखता है, अंदर से टूटा हुआ है। मीता के आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। जल्दी से अपने बेटे को लेकर अपने ससुराल पहुंची। नमन गहरी नींद में सो रहा था। नींद की दवाई दी हुई थी डॉक्टर ने। डॉक्टर पारिवारिक थे, उन्हें पूरी बात पता थी। उन्होंने मीता को बताया, आप दोनों साथ में समय बिताया कीजिए। नमन बहुत भावुक लड़का है, उसके मन में ढेरों बातें। एक आदमी जब घर से बाहर काम पर जाता है तो ना जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है, और जब घर लौटता है तो वो चाहता है कि घर में कोई तो हो जो उसका इंतज़ार कर रहा हो। पर जब नमन घर आता है तो नौकर ही उसे खाना पानी पूछते हैं। घर से निकलता है तो तुम्हें मोबाइल में घुसा देखता है तो उसके मन में ये विचार आना स्वाभाविक है कि वो जो इतनी मेहनत कर रहा है किसके लिए। बेटी, ये भी एक तरह की बीमारी ही है, जब आदमी अंदर से हताश हो जाए। मीता फूट फूट के रोने लगी। उसे समझ आ गया कि पैसे से सुख साधन रखे जा सकते हैं पर खुशियाँ नहीं। उसने खुद को बदलने की ठान ली, वापस पाना चाहती थी नमन को। नमन उठो, देखो तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ, उठो ना। नमन ने आंखें खोली और अपने माँ बीवी बच्चों को अपने सामने पाकर मुस्कुरा दिया। मीता ने खुद खाना बनाया और माँ ने अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।